नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, रमजान आने वाले हैं और ऐसे में बहुत सारे सवाल लोग मेरे से करते हैं कि क्या अगर हम सफेद दाग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हमें सफेद दाग है तो क्या हम रोजे रख सकते हैं? क्या रोजे रखने से कोई नुकसान होगा? अगर रोजा रख सकते हैं तो मेडिसिन कैसे खानी है और खाने में भी क्या खाना इस्तेमाल करें और क्या खाना नहीं इस्तेमाल करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी और बताऊंगी कि अगर आपको सफेद दाग है तो रोजे आप रख सकते हैं या नहीं और आपको किन बातों का ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो पेशेंट मेरे से करते हैं कि क्या हम रोजे रख सकते हैं? ल्यूकोडर्मा जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें हमारे मेलेनोसाइट सेल जो है वो हमारा मेलानिन नहीं बना पाते। इसमें रोजे रखने से यानी फास्टिंग रखने से कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है और इन कंडीशंस में आपको रोजे नहीं रखने हैं। नंबर 1, अगर पेशेंट बहुत वीक है। नंबर 2, अगर ल्यूकोडर्मा के साथ सीवियर एनीमिया है। नंबर 3, अगर आप ल्यूकोडर्मा का एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसमें आप स्टेरॉइड खा रहे हैं। नंबर 4, अगर आपकी शुगर एकदम लो होती रहती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रोजा रखने से या किसी भी तरह की फास्टिंग करने से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ल्यूकोडर्मा में या विटिलिगो में या सफेद दाग फुलबेरी में रोजा रखने में कोई भी हानि नहीं है। बस आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 2 कि अगर रोजा रखते हैं तो मेडिसिन कैसे लें? जितने भी लोगों को मैं ट्रीटमेंट देती हूँ, मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार की होती है। अगर तो मेडिसिन 2 बार की है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने आपको 3 बार की मेडिसिन लिखी हुई है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके उन मेडिसिन को 2 टाइम्स में रिड्यूस करा लें। मैं उसकी ऐसी डोज लिख के दूंगी जिससे आपको मेडिसिन 2 बार ही लेनी। रोजे में आपके पास 2 टाइम होते हैं, एक सहरी का और एक इफ्तार का। दोनों समय जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ, अगर कोई खाली पेट की मेडिसिन है तो खाने से पहले ले लीजिए, कोई खाने के बाद की मेडिसिन है तो खाने के बाद ले लीजिए। यानी कि सुबह आपको सहरी के समय में भी और शाम को इफ्तार के समय में भी दवाई ले लेनी है। इससे आपकी दवाई की रूटीन नहीं टूटेगी और आपका रोजा भी ठीक तरह से फॉलो हो पाएगा। और अगर मैंने आपको कोई सन एक्सपोजर से रिलेटेड दवाई दी हुई है, कोई ऐसी दवाई बताई हुई है जिसको लेकर ही धूप में जाना है, जिसे लगाकर ही धूप जाना है, तो ऐसी दवा आप सुबह सहरी के समय लें और सहरी के थोड़े टाइम बाद ही आप सन एक्सपोजर कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि सहरी के समय आप क्या खाएं। देखिए, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जितना भी हो सके ल्यूकोडर्मा फ्रेंडली फूड का ही चुनाव करें। ऐसे ही फूड आइटम्स खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी हो, जैसे कि आप वेजिटेबल दलिया, मूंग दाल चीला, मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी, चिया सीड्स को आप पानी में भिगो लें। इनमें से किसी भी चीज का सेवन करें, क्योंकि देखिए आपको सहरी ऐसे करनी चाहिए जिसमें आपको फाइबर भी मिले, प्रोटीन भी मिले और हेल्दी फैट्स भी मिले। तो इसलिए बहुत ज्यादा तला हुआ या बहुत ज्यादा नॉनवेज का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। रोजे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों के घर में नॉनवेज ही बनता है और वो नॉनवेज ही खाना चाहते हैं, पर मैंने ज्यादातर सुना है कि आप इफ्तार के समय ही नॉनवेज खाना चाहते हैं। तो मैं इफ्तारी फूड आइटम में आपको नॉनवेज के बारे में भी बताऊंगी। सहरी में हो सके आप जितना इस तरह का खाना खाइए कि आपके वो प्रोटीन भी जरूर मिले, फाइबर भी मिले, जिससे सारा दिन आपको ज्यादा प्यास ना लगे और आपकी बॉडी में वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस बना रहे। तो अब बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार में सबसे पहले मेरे से सवाल किया जाता है कि हम रोजा किससे तोड़ें। बहुत सारे लोग रोजा किसी ना किसी लिक्विड चीज से ही तोड़ना पसंद करते हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा लोग मेरे से पूछते हैं। रूह अफ़ज़ा में लेकिन ऑरेंज एक्सट्रैक्ट होता है, रूह अफ़ज़ा से आपको नहीं इसका सेवन करना चाहिए। तो इसकी ऑप्शंस क्या हैं? आप खजूर बिल्कुल खा सकते हो, खजूर और पानी के साथ आप अपना रोजा तोड़ सकते हैं। इफ्तार की शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोज शरबत, खसखस शरबत या ठंडाई बनाकर इसका भी सेवन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके दागों में बहुत अच्छी रिकवरी है और दाग बहुत अच्छी स्पीड से ठीक हो रहे हैं तो आप चिकन का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको फिश या मटन पूरी तरह अवॉइड ही करना चाहिए। ये आप नहीं खाएंगे तो ही आपके दागों में लगातार रिकवरी आएगी या आगे चल के दाग ठीक होंगे। तो इतना आप जरूर ध्यान रखें। अगर दाग बहुत टाइम से स्टेबल हैं और अच्छी रिकवरी ले रहे हैं तो आप चिकन का सेवन करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार रोजों के दिनों में कर सकते हैं,
लेकिन बाकी सी फूड वगैरह आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। मटन भी आप अवॉइड ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके दाग बहुत ज्यादा थे और अब 80 से 90% ठीक हो गए हैं तो मैं अलाउ करती हूँ रोजों के दिनों में कि आप कभी कभार मटन का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप इतना समझिए कि जितना आप हेल्दी खाएंगे, जितना अपनी बीमारी के मुताबिक, अपने सफेद दागों के मुताबिक खाना खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आगे चल के बीमारी ठीक होने में उतना कम समय लेगी। इफ्तार के समय एक और गलती जो अक्सर हो जाती है कि इफ्तार के समय बहुत ज्यादा खाना खा लिया जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाया होता, यहाँ तक कि आप लोगों ने पानी भी नहीं पिया होता। तो उस समय एक साथ बहुत सारा खाने से आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है या आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस समय आप पहले थोड़ा कुछ लिक्विड लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। बहुत ज्यादा तला हुआ खाने का सेवन ना करें और एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। धीरे धीरे आराम से बैठकर आप पूरा पेट भरें, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग से बचें। इसमें एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो नारियल पानी का सेवन करें। ये आपके लिए बहुत हेल्दी है और इससे आगे चल के भी प्यास कम लगेगी। एक चीज का आपको और बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। तो इफ्तार से लेकर जो सुबह सहरी तक का समय है उसमें आपको 2 से 2.5 लीटर कम से कम पानी जरूर पीना है, क्योंकि फिर आप सहरी से इफ्तार के बीच में तो पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो आपको इस समय ही पानी का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। डेफिनेटली आपको खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। आपको दही छाछ का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना है। छाछ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं रोजे में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको विरुद्ध आहार का ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी जिसमें दूध और नमक का कॉम्बिनेशन हो, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इन चीजों से अपना रोजा मत खोलिए। रोजा आप घर पे ही लिक्विड बनाकर, कोई शरबत बना के, जैसे मैंने बताया रोज शरबत या खसखस, उससे रोजा खोलें। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीठा भी नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि सफेद दाग में मीठा मना नहीं है, पर सारा दिन रोजा रखने के बाद अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में मीठा खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। तो उसे बैलेंस करके ही चलिएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाइड्रेशन रूल। रोजे में आपको हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको इफ्तार से लेकर सहरी तक कम से कम 2-2.5 लीटर पानी जरूर पीना है। आप इसे एक सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी आप इफ्तार पे पिए, फिर 1 गिलास डिनर के बाद लें, 1 गिलास सोने से पहले और 1-2 गिलास सहरी के वक्त। यानी कि आपको टोटल 2 से 2.5 लीटर जो है रात को रोजा खोलने के बाद इफ्तार से लेकर सुबह सहरी तक लेना है। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह बैलेंस करता है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप एंड स्ट्रेस। रमजान के दिनों में आप खुश तो बहुत रहते ही हैं, लेकिन नींद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। रमजान के दिनों में नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 6 से 7 घंटे जरूर सोएं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नींद डिस्टर्ब रहती है तो हमारी इंटरनल बॉडी स्ट्रेस में रहती है और इस तरह का स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, जिससे हमारे शरीर में ऑटो इम्यून ट्रिगर हो जाता है और दाग बढ़ने लगते हैं। तो आपको रोजों में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप मिनिमम 6 से 7 घंटे जरूर सोएं, ताकि ऐसी कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो इस तरह से आज हमने ये चीजें डिस्कस की जो आपको जाननी जरूरी है अगर आप रोजा रखना चाहते हैं। रमजान जो है ये सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रमजान एक सेल्फ डिसिप्लिन है जो हमें सिखाता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन में रखें, कैसे बॉडी को डिटॉक्स करें। अगर आप अपनी डाइट और मेडिसिन को सही तरीके से करते हैं तो रमजान आपके लिए सफेद दाग में भी एक ब्लेसिंग बन सकता है और आपकी रिकवरी को फास्ट कर सकता है। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।